मुक्ति के उपाय। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विषय भोगों में आसक्त रहने वाले प्राणी सदा दुख भोगते रहते हैं। जो महात्मा उनमें आसक्त नहीं होते वे ही परम गति को प्राप्त होते हैं। ये जगत जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों, नाना प्रकार के रोगों तथा मानसिक चिंताओं से पूर्ण है। ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। वह मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहकर अहंकार को त्याग दे तथा शांत चित्त, ज्ञानवान एवं निष्काम होकर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे। जीवों पर दया करते रहने से भी उनके प्रति मन में आसक्ति पैदा हो जाती है। ऐसा सोचकर दया और ममता की भी उपेक्षा कर दे तथा ये जानकर संतोष कर ले कि सारा संसार अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। मनुष्य शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए बुद्धि और क्रिया के द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही आचरण करे। किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों के प्रति सरल होना, क्षमा करना और प्रमाद से बचना, इतने गुण जिस पुरुष में मौजूद हो वही सुखी होता है। जो इस अहिंसा आदि को संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद और दुख से छुड़ाने वाला परम धर्म समझता है वही सर्वज्ञ है और वही सुखी होता है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को समाहित करके किसी भी प्राणी के प्रति राग द्वेष ना करे, किसी का अहित ना सोचे, दुर्लभ वस्तु की कामनाएं ना करे, नश्वर पदार्थों की चिंता छोड़ दे और सफल प्रयत्न करके मन को ज्ञान के साधन श्रवण मनन आदि में लगा दे। वेदांत वाक्यों की श्रवण तथा सुदृढ़ प्रत्ययन से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सूक्ष्म धर्म को देखता और सत्य वचन बोलना चाहता हो उसको ऐसी बात कहनी चाहिए जो सत्य होने के साथ ही हिंसा, परनिंदा, कपट, कटुता, क्रूरता और चुगली आदि दोषों से रहित हो। इस तरह की वाणी भी बहुत थोड़ी मात्रा में और सावधान चित्त से ही बोलनी चाहिए। संसार का सारा व्यवहार वाणी से ही बधा हुआ है, इसलिए अच्छी वाणी ही बोले। और यदि वैराग्य हो तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपने किए हुए बुरे कर्मों को भी लोगों से कह दे, क्योंकि प्रकाशित कर देने से पाप की मात्रा घट जाती है। रजोगुण से प्रभावित हुई इंद्रियों की प्रेरणा से मनुष्य सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है और इस लोक में कष्ट भोग कर अंत में नरकगामी होता है। इसलिए मन, वाणी और शरीर से ऐसा काम करे जिससे अपने को धैर्य मिले। जैसे चोर जब चोरी के माल का बोझा उतार फेंकता है तो जहां उसे सुख मिलने की आशा होती है उस दिशा में आसानी के साथ भाग जाता है। उसी प्रकार मनुष्य राजस और तामस कर्मों को त्याग देने पर शुभ गति प्राप्त कर सकता है। जो सब प्रकार के संग्रह से रहित, निरीह, एकांतवासी, अल्पाहारी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, जिसके संपूर्ण क्लेश ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गए हैं, तथा जो योगानुष्ठान का प्रेमी और मन को अधीन रखने वाला है, वह अपने स्थिर चित्त के द्वारा निसंदेह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान एवं धीर पुरुष को चाहिए कि वह बुद्धि को अपने वश में करे, फिर बुद्धि के द्वारा मन को और मन के द्वारा विषय परायण इंद्रियों को काबू में रखे। इस प्रकार वह जब मन को वश में करके इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है उस समय उसकी इंद्रियां प्रसन्न होकर ईश्वराभिमुख हो जाती हैं। फिर उनके साथ मन की एकता होने पर अंतःकरण में ब्रह्म का प्रकाश छा जाता है। अतः योग शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए और योग साधना करते समय जिस उपाय से भी चित्त वृत्ति स्थिर हो सके उसका पालन करना चाहिए। अन्न के दाने, उड़द, तिल की खली, साग, जौ की लपसी, सत्तू, मूल, फल जो कुछ भी भिक्षा मिल जाए
उसी से अपना निर्वाह करे। देश काल और नियम के अनुसार सात्विक आहार करे। साधन आरंभ कर देने पर उसे बीच में न रोके। जैसे आग धीरे धीरे तेज की जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के साधन को शनि शनि प्रदीप्त करे। ऐसा करने से ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगता है तथा ज्ञानी पुरुष काल, जरा और मृत्यु को जीतकर अक्षर, अविकारी, अमृत एवं सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न के दोषों पर दृष्टि रखते हुए निंद्रा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि स्वप्न में जीव को प्राय रजोगुण और तमोगुण घेर लेते हैं। ज्ञान का अभ्यास तथा तत्व का विचार करने से जागने की आदत होती है तथा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह तो सदा जागृत ही रहता है। इंद्रियों के थक जाने पर सबको नींद आती है, किंतु उस समय यद्यपि इंद्रियों का लय हो जाता है तो भी मन जागृत रहता है। इसलिए तरह तरह के सपने दिखाई देते हैं। जैसे जागृत अवस्था में काम काज में फंसे हुए मनुष्य के संकल्प मनोराज्य की ही विभूति हैं, उसी प्रकार स्वप्न के भाव भी मन से ही संबंध रखते हैं। कामनाओं में आसक्त पुरुष असंख्य जन्मों की वासनाओं को स्वप्न में अनुभव करता है। उसके मन में जो जो भाव छिपे होते हैं उन सबको अंतर्यामी जानता रहता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यदि सत्व, रज या तम कोई भी गुण प्राप्त होता है तो उससे मन पर जैसे संस्कार पड़ते हैं, सूक्ष्म भूतों की प्रेरणा से स्वप्न में वैसे ही आकार प्रकट हो जाते हैं। वे स्वप्न का दर्शन होते ही सात्विक, राजस और तामस गुण उसे सुख दुख का अनुभव कराने के लिए आ पहुंचते हैं। जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा हृदय में जो जो संकल्प उठते हैं, स्वप्न में भी वह मन उसी उसी संकल्प को प्रसन्नता के साथ पूर्ण होता देखा करता है। आत्मा के ही प्रभाव से आकाश आदि संपूर्ण भूतों में मन की पहुंच होती है। उसे कहीं भी रुकावट नहीं होती, अतः आत्मा को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि आकाश आदि सभी देवता आत्मा में ही स्थित हैं। तपस्या से मन के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, फिर उसमें सूर्य के भांति ज्ञान में प्रकाश फैल जाता है। देवताओं ने तप का आश्रय लिया है और असुरों ने तपस्या में विघ्न डालने वाले दंभ, दर्प आदि अज्ञान को अपनाया है, किंतु ये ब्रह्म तत्व गुण प्रधान देवता और असुरों से गुप्त है। उन्हें इसका पता नहीं है, क्योंकि तत्ववेत्ता पुरुष इसे ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण यही देवता और असुरों के गुण हैं। इनमें सत्व गुण तो देवताओं का है और शेष दोनों गुण असुरों के हैं। ब्रह्म इन सभी गुणों से अतीत, अक्षर, अमृत, स्वयं प्रकाश और ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा ही उसे जान पाते हैं। जो जानते हैं वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तत्वदर्शी महापुरुष ही ब्रह्म के विषय में कुछ युक्ति युक्त बातें कह सकते हैं, अथवा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर एकाग्र होने से भी उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। जो मनुष्य परम ऋषि भगवान नारायण के बताए अनुसार व्यक्त और अव्यक्त तत्व को नहीं जानता, उसे पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। व्यक्त स्थूल जगत मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है और अव्यक्त अमृत पद है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश किया है, किंतु प्रवृत्ति धर्म के पालन से संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है, अतः वह पुनरावृत्ति रूप है और निवृत्ति धर्म से परम गति प्राप्त होती है, इसलिए वह मोक्ष स्वरूप है। शुभाशुभ कर्मों के ज्ञाता, निवृत्ति परायण एवं सदा तत्व चिंतन में लगे रहने वाले मुनियों को ही उस उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार
विचारशील पुरुष को चाहिए कि पहले अव्यक्त प्रकृति और पुरुष इनको जाने, फिर इन दोनों से श्रेष्ठ जो परम महान ईश्वर तत्व है उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करे। प्रकृति त्रिगुणमयी है, सृष्टि करना उसका स्वभाव है, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप इसके विपरीत है। वे स्वयं गुणों से रहित और प्रकृति के कार्यों का दृष्टा है। जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं। गुण आदि लिंगों से रहित होने के कारण वे इंद्रियों के विषय नहीं होते। दोनों ही स्थूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। जीव इंद्रियों से कर्म करने के कारण कर्ता कहलाता है। जो दिव्य संपत्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहे उस पुरुष को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए और शरीर से कठोर नियमों का पालन करते हुए निष्काम तप का अनुष्ठान करना चाहिए। आंतरिक तप चैतन्य में प्रकाश से युक्त है, उसमें तीनों लोक व्याप्त हैं। सूर्य और चंद्रमा भी तप से ही आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। लोक में तप शब्द विशेष प्रसिद्ध है। तप का फल है प्रकाश और ज्ञान। रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला निष्काम कर्म ही तप है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। वाणी और मन का संयम मानसिक तप कहलाता है। वैदिक विधि को जानने और उसके अनुसार चलने वाले द्विजातियों का अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्न का नियम पूर्वक आहार करने से रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पाप शांत हो जाता है तथा साधक की इंद्रियां विषयों की ओर से विरक्त हो जाती हैं। इसलिए भिक्षा में उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वांछनीय हो। इस प्रकार योग युक्त मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे जीवन के अंत समय तक पूरी शक्ति लगाकर धीरे धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए। कुछ योगी आसन की दृढ़ता से शरीर को धारण किए हुए बुद्धि के द्वारा मन को विषयों से हटाते हैं और इंद्रिय गोलकों से अपना संबंध त्याग कर उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राण और इंद्रियों को अपने से अभिन्न समझते हैं। कोई कोई शास्त्र में बताए हुए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठा तक पहुंचकर बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं। कोई योग के द्वारा अंतःकरण को पवित्र करके अपनी महिमा में स्थित हुए उस परम पुरुष को प्राप्त होते हैं जो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है। इसी तरह कोई तो ध्यान धारणा के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और कोई उस परम देव का चिंतन करते हैं जिसे बिजली के समान सहसा प्रकाशित होने वाला और अक्षर कहा गया है। कुछ लोग तपस्या से अपने पापों को दग्ध करके अंतकाल में ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। इन सभी महात्माओं को उत्तम गति प्राप्त होती है जिनका मन ज्ञान के साधन में लगा हुआ है। वे मृत्यु लोक के बंधन से छूटकर रजोगुण से रहित एवं ब्रह्मभूत हो परम गति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वेद को जानने वाले विद्वानों ने इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले धर्म का वर्णन किया है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधकों की उत्तम गति होती है जिन्हें राग आदि दोषों से रहित सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी मुक्ति हो जाती है। जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अजन्मा दिव्य एवं अव्यक्त नाम वाले विष्णु भगवान की भक्ति भाव से शरण लेते हैं वे ज्ञानानंद से तृप्त और निष्काम हो जाते हैं तथा अपने अंतःकरण में श्री हरि को स्थित जानकर अव्यय स्वरूप हो जाते हैं। उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो प्रकृति और उसके कार्य की तथा सनातन पुरुष को ठीक ठीक जानते हैं वे तृष्णा से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। संसार को शरण देने वाले ऋषि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने जीवों पर दया करने के लिए ही इस
अमृत में ज्ञान को प्रकाशित किया है।